उस शख्स ने जैसे ही बेटों को अलग करके कहा कि आपके बाप ने मेरे 4 लाख रुपए देने थे, तो बेटों ने उसे कहा कि कौन से 4 लाख रुपए, कोई तहरीर है तो लेके आओ वरना हम कोई जिम्मेदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज एक ताजर की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसके 4 बेटे और 1 बेटी थी, और ये अचानक हार्ट अटैक आता है और फौत हो जाता है, और उसके बाद इसका जनाजे का ऐलान किया जाता है। जनाजे का ऐलान किया जाता है। जनाजे के टाइम पे बहुत से लोग आए हुए होते हैं, और इसी जनाजे के लोगों के बीच में एक ऐसा शख्स था जिसने इस शख्स से 4 लाख रुपए लेने थे। और जब जनाजा पढ़ाया जाने लगता है तो वहाँ पर मौलवी साहब ऐलान करते हैं कि ये इनके बेटे हैं 4, अगर किसी का कोई लेन देन है तो इनसे रब्ता कर ले, ये इनका नंबर है, अगर अभी रब्ता करना चाहते हैं तो अभी कर लें या फिर बाद में रब्ता कर लें। और उसके बाद वो जनाजे के लिए तैयारी पकड़ता है। इस शख्स के दिल में आता है कि जनाजा हो जाए उसके बाद इनसे बात करूंगा। जनाजा ख़त्म हो गया तो इस शख्स ने क्या किया कि सोचा तदफीन से पहले बात करता हूं, लेकिन लोगों को देखा तदफीन के लिए लेके जा रहे थे, वहाँ पर ये बात ना कर सका और तदफीन हुई। तदफीन के बाद फिर ऐलान हुआ कि जो मेहमान आए हैं वो घर पे खाना खा के जाएँ। तो ये शख्स फिर खामोश रहा क्योंकि दोस्ती थी उस शख्स के साथ। अब ये सोच रहा था कि अभी घर पे जाऊंगा तो जाके इनको कहूँगा तो वहाँ मेहमान होंगे, अच्छा नहीं लगता, शाम में जाऊंगा। शाम को ये तकरीबन 7-8 बजे के करीब गया, उस घर पे दस्तक दी और कमरे में कुछ लोग भी बैठे थे, फातिहा कही, और उसके बाद उन बच्चों को कहता कि मैं बेटा मेरी अलग से खड़े होकर एक तरफ बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बेटे इसको लेके अलग चले गए। कहते जी अंकल। कहते बेटा तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे वालिद साहब जो हैं मेरे दोस्त थे और हमारी अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। वो कहते जी हाँ हमें मालूम है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं। ये कहता कि देखो तुम्हारे वालिद साहब ने मुझसे 4 लाख रुपए लिए थे, और अब वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो तुम लोग 4 लाख रुपए मुझे दे देना, अभी नहीं है तो फिर दे देना। लेकिन ये चारों बेटे एक जुबान होकर बोले कि इसकी कोई तहरीर है, कोई कागजी कार्रवाई है 4 लाख की। वो कहता बेटा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और कागजी कार्रवाई मैंने क्या करनी थी उसके साथ। कहते फिर कागजी कार्रवाई नहीं है तो पैसे भी नहीं है, कोई सबूत लेके आओ तभी हम पैसे देंगे, वरना हमें तंग नहीं करो। ये शख्स उनके साथ थोड़ी बहुत बहस हुई, और ये सारी बहस जो है, जब बहस होने लगी तो आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई तो आवाज़ घर के अंदर चली गई। इनकी बहन जो है वो ये सब कुछ सुनती है और वो सबसे छोटे भाई को बुलाती है, पूछती है क्या हुआ है। वो जब उससे पूछती है तो पूछने के बाद वो बताता है कि इस तरह से बंदा आया और वो पैसे मांग रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने उधार लिया था, तुम्हारा बाप जन्नत में बैठा देख रहा होगा कि मैं तुम्हारे पास पैसे ले आया हूँ, वो खुश होगा, तुम लोग पैसे दोगे उसकी आखिरत ठीक हो जाएगी। तो यो हमने फिर कहता हमने उसे कहा है कि जिसे पैसे दिए थे उसी से जाके लो, हमें तो नहीं पता, अगर हाँ कोई सबूत है तो ले आओ तो हम पैसे दे देंगे, और हमसे नहीं दिए जाते ये 4 लाख रुपए, हम कहाँ से दें। अब बेटी भी खामोश हो जाती है, रात हो गई, बेटी कुछ दुआ मांगती है, नवाफल पढ़ती है, उसके बाद सो जाती है। सोती है, क्या देखती है, ख्वाब में उसका वालिद जो है वो बहुत परेशान बैठा है और सस्पेंस है। बच्ची उठती है, डरी हुई थी, फिर दुआ मांगती है, नफल पढ़ती है, सो जाती है। अगले दिन शाम हुई, इसी तरह से अगली रात भी उसे ख्वाब आता है, उससे अगली रात फिर उसे यही ख्वाब आता है कि उसका वालिद जो है वो परेशान है बहुत ज़्यादा। अब वो अगले रोज़ सुबह उठती है, सुबह होने के बाद उसने क्या किया कि अपनी माँ का जो ट्रंक था वो खोला है। अब उसकी वालदा उसके लिए कुछ झुमके, कुछ अंगूठियाँ और कुछ नोज़ पिन ये छोड़ गई थी। इस लड़की ने कुछ गहने उठाकर उसको एक रुमाल में बांधा और अबाया पहना, बुरखा पहना, और उसके बाद उस शख्स के घर की तरफ चल पड़ी। उस शख्स के घर पहुंची है, दरवाज़ा नोक किया, उसने देखा कौन, उसने बताया कि मैं आपके दोस्त की बेटी हूँ। तो उसने अपनी बीवी को आवाज़ दिया कि उसकी फलां की बेटी आई है, आ जाओ। तो वो बेटी को भी अंदर ले गया। अंदर गए, उससे पानी पूछा, पानी पूछने के बाद कहा बेटा कैसे आना हुआ। कहती मेरे वालिद ने आपसे 4 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने कहा जी हाँ बेटा लिए थे। तो कोई लिख पढ़ नहीं की थी आपने। वो कहता नहीं कोई लिख पढ़ नहीं की थी, मैं कैसे लिख पढ़ कर सकता था, वो मेरा यार था, जिगरी यार था, और मैं आज ये नहीं कहता कि मुझे पैसे क्यों दिए, लेकिन मुझे दुख हुआ कि उन्होंने मुझे इस तरह से जलील किया। उनके बेटों ने, बाप के लिए इतना भी उनके पास जिगरा नहीं है कि पैसों का बंदोबस्ती करने का कह देते। कहती अंकल मैं अपने भाइयों की तरफ से माजरत चाहती हूँ, और मैं ये कुछ झुमके मेरे हैं जो गोल्ड के हैं ये लेके आई हूँ, इनको आप सेल कर लें, सेल करने के बाद आप देख लें अगर आपके पैसे पूरे हो जाए ठीक है, अगर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास 1-2 अंगूठियाँ और पड़ी हैं वो भी आपको दे दूँगी, वो आप सेल कर लीजिएगा। ये शख्स बैठा बैठा रोने लगा और लड़की के सर पे हाथ रखा और खामोश हो गया। वो झुमके इसने पकड़ लिए, लड़की चली गई। अगले दिन ये सुबह उठा है और कुछ दोस्तों के साथ चौक में बैठा चाय पी रहा है, और इसका चेहरा बड़ा खिला हुआ है। और एक दोस्त इसका कहता है कि जो ताजर था वो भी,
वो कहता है कि आज खैर है यार, इतना खुश नज़र आ रहे हो। कहता है यार खुश इसलिए हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ है। कहता क्या हुआ? कहता है इस तरह से वो फलां अपना दोस्त था ना, वो उससे पैसे लेने थे, मैं उसके घर उसके बेटों के पास गया हूँ तो बेटों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और मुझे जलील करके निकाल दिया। कल उसकी बेटी आई थी और इस तरह से मुझे अपने कुछ गहने दे गई है और कह गई है कि अंकल इससे अपना कर्ज पूरा कर लीजिएगा। तो फिर कहता मैंने वो सुनारे से पूछा, उसने कहा ये 4 लाख की अमाउंट बन रही है, तो मैंने वो गहने वैसे ही जाके घर रख दिए हैं कि देखा जाएगा अब क्या करना है। अभी मैंने फ़िलहाल उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब बेटी ने अपने गहने निकाल कर मुझे दिए। वो शख्स कहता गहने कहाँ? कहता घर। कहता उठो चलो घर चलें। उसके घर जाता है, अपनी जेब से 4 लाख रुपए निकालता है, उसको कहता है ये लो पैसे, ये गहने मुझे दे दो। अब वो गहने पकड़ता है और उसी दोस्त को साथ लेता है और लेकर उस लड़की के घर की तरफ चला जाता है। लड़की के घर पहुंचता है, लड़की का दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब बेटी बाहर आती है तो उसे कहता है कि हम तुम्हारे बाप के दोस्त हैं और आप से ताज़ियत करने आए हैं और कुछ बात करनी है। वो बैठ के चाय पानी पिया। उसके बाद कहते कि लड़के थे, लड़कों को कहते कि अपनी बहन को बुलाओ। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, बुला के बैठे हैं। कहते उस सर पे प्यार दिया और कहा कि बेटा ये तुम्हारे गहने हैं जो तुम्हारा अपने बाप के कर्ज को चुकाने के लिए दे आई थी। तुम्हारे बाप का कर्ज मैंने चुकता कर दिया है और ये हमारा दोस्त जो है जिसने कर्ज लेना था, ये भी तुम्हारे गहने इसने रख लिए थे, ये उस पर शर्मिंदा है। बाकी हमें माफ़ कर देना अगर तुम लोगों को तकलीफ़ हुई हो, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बाप को तुम्हारे जैसी बेटी ज़रूर अता करे। अब बेटी जो है वो रोने लगी। उसके बाद वो लोग चले गए। कुछ दिन गुजरे तो इसी तरह से ये सब के सब एक शादी में जाते हैं। वहाँ पर एक इनका पुराना दोस्त आया होता है जिसका बेटा जो है वो एक बड़े ओहदे पर फाइज होता है और बैठे बातें करने लगते हैं और इस दोस्त के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं यार उसका तो इंतकाल हो गया है। कैसे? इस तरह से फिर अगली कहानी भी उसको सुनाते हैं कि इस तरह से उसकी बेटी अपने बाप का कर्ज उतारने के लिए अपने झुमके लेकर आई थी। तो वो बड़ा इम्प्रेस होता है और कहता है यार मेरा बेटा है वो इस वक्त फलां पोस्ट के ऊपर लगा हुआ है और मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अगर इस बच्ची का रिश्ता तुम मुझे दिलवा दो ना तो मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी मशकूर रहूँगा। उन्होंने कहा यार इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो फौरी तौर पर उन्होंने गाड़ी निकाली और उस दोस्त को लेकर उनके घर चले गए। लड़की के भाइयों से कहा कि इस तरह से तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं ये अपने बेटे के लिए। उन्होंने भी जब ये सारा माजरा देखा तो उन्होंने हाँ कर दी और बच्ची को उन्होंने कुछ शगुन के तौर पे पैसे दिए। पैसे देने के बाद उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा आज से तू मेरे दोस्त की बेटी नहीं, आज से तू मेरी बेटी है। और उसके बाद लड़की की शादी हो जाती है। लड़की अपने दूल्हे के साथ बड़ी खुश होती है और उसका दूल्हा जो है वो उसको पहली रात यही कहता है कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जैसी बेटी मुझे भी दे ताकि वो मेरी भी वारिस बन सके। लोग कहते हैं कि बेटे वारिस होते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि बेटियां वारिस होती हैं जो बाप की जगह जान तक देने को तैयार हो जाती हैं। इतनी बात करने के बाद वो दोनों का आप दीदा हो गए। और इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का मकसद है, 2 मकसद है। एक तो ये कि बेटी को कभी जहमत ना समझें। बेटी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है और बेटी अपना हक जो है वो अदा करके ही जाती है। और दूसरी बात ये कि लेन देन करते वक्त आप हमेशा लिख पढ़ ज़रूर किया करें। कोई गवाह, कोई इस तरह की, चाहे दोस्तों में, भाइयों में, किसी में भी लेन देन कर रहे हैं ना, कितना भी करीबी है तो गवाह लाजमी रखा करें। क्योंकि दुनिया में जब भी तल्लुकात ख़राब होते हैं वो लेन देन की वजह से होते हैं। तो लेन देन अगर आपका ठीक होगा तो इंशाल्लाह आपकी दोस्तियाँ साला साल चलेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। बाकी अगर आप कोई अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, नंबर है 0325 20 629। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।